हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आई होप सब बढ़िया एकदम अच्छे से समझ आ रहा है आपको, क्योंकि आज के सेशन में हम वैदिक मैथ से आगे मूव कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन को, और प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन का वो रूल डिस्कस करेंगे जो बच्चों को लगता होता है हमें आता है, पर एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बोर्ड मास, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके हम बोर्ड मास को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम बोर्ड मास से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम बोर्ड मास से। राइट, चलिए सबसे पहले बोर्ड मास में एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। ठीक, ए का मतलब क्या होता है? ऐड, ऐड यानी प्लस। और एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे रूल्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर कभी किसी क्वेश्चन में 9 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 है, आपने कभी भी गलती से पहले प्लस कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। रूल कहता है हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप करो। तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 54 प्लस 3, आपका आंसर कितना आएगा? 57। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का रूल कहता है हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो अप करो। दोबारा देखिए, अगर मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 माइनस 3 है, तो रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा। प्लस और माइनस में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हो, बट हम रूल को फॉलो अप करेंगे। अब प्लस होगा और लास्ट में माइनस होगा, तो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। पहले मैं सिंबल्स को कवर अप करूंगा आज के सेशन में। अब डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो रूल के हिसाब से सिंबल्स में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप करना होगा। राइट, पहले डिवाइड, देन प्लस, मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 20 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 60 डिवाइड बाय 4, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बोर्ड मास में यूज करोगे सिंबल्स में डिवाइड। 60 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 60 डिवाइड बाय 4 होता है 15। अब आप यूज करोगे मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 160। लास्ट में ऐड होगा, तो बोर्ड मास का रूल प्रॉपरली फॉलो होगा। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। इस तरह से एक सीक्वेंस चलेगी जिसको आपको अच्छे से वर्कआउट करना होगा। राइट, आपको सिंबल्स के पैटर्न को समझना होगा। ये बेसिक रूल है, स्कूल में सिखाया जाता है, पर बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन्हीं 4 के बेस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप आंसर दीजिएगा, मैंने ऑप्शंस रखे, आंसर दीजिएगा। ट्वेल्व डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। रूल के हिसाब से पहले होगा डिवाइड। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 6। अब रूल के हिसाब से क्या होगा? मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 12।
तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 18। आंसर कितना आ जाएगा 18। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सबसे पहले आपका होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में आप प्लस करोगे। तो रूल को प्रॉपरली फॉलो करोगे। क्लियर? क्लियर? चलिए, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। ये ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है इसका। ऑफ का मतलब होता है इसका। जैसे अगर मेरे पास 1/6 ऑफ 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 है। रूल के हिसाब से ऑफ वाली टर्म, ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो वो डिवाइड से पहले सॉल्व होगा। राइट? 1/6 ऑफ 12 का मतलब है 12 का 1/6 बताइए। तो रूल के हिसाब से पहले ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। आपको कई बार लगेगा कि ऐसा करे, पहले अगर वो कर देते तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, पर मैं आपको क्वेश्चंस में रियलाइज करवाऊंगा कि बोर्ड मास में ऑफ के रूल की कितनी अहमियत है। राइट? तो रूल के हिसाब से पहले 12 का 1/6 होगा। आई रिपीट, रूल के हिसाब से पहले 12 का 1/6 होगा। 12 का 1/6 कितना होता है? 2। अब रूल के हिसाब से डिवाइड होगा। अब रूल के हिसाब से गलती से भी ऐड मत कर देना। पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, तो मल्टीप्लाई होगा। 1 + 18 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 19। गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? राइट, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। अपने हाथ से करिए। मैं पहले सिर्फ सिंबल की बात कर रहा हूं। पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। तो let us have a question. This is a similar one. 1/6 of 12 divided by 2 plus 3. right? मैं और देता हूं। या पहले एक बार इसको ट्राई कर लो। 1/6 ऑफ 12 डिवाइड बाय, सेम था काफी हद तक। 1/6 ऑफ 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। 12 का 1/6 बताइए। 12 का 1/6 कितना होता है? 12 का 1/6 होता है 2। अब डिवाइड करिए। 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 1। 1 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास? 4। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो पहले डिवाइड, फिर पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। रूल को फॉलो अप करो। एक छोटी सी गहराई वाली चीज बता रहा हूं, बहुत काम की है। कभी कभी क्या होगा, दो डिवाइड इकट्ठे होंगे, हो सकता है 3 भी हो। तो कई बच्चे गलती करेंगे। मैं बोर्ड मास में बिल्कुल बेसिक चीजें पकड़ने वाला हूं। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। एक्चुअल में क्या है, 40 से 8 डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। रूल कहता है हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप करो। तो 40 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5। अब 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2.5। अगर आपने उधर से किया तो गड़बड़ हो जाएगा। हम अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं, तो पहले रूल्स अच्छे से सीख लीजिए। पहले ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर 2 डिवाइड, 3 डिवाइड, 4 डिवाइड इकट्ठे आ जाएं तो हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप करना है। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, अपने हाथ से करिए। 1260 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 7। ट्राई कीजिए, बहुत इजी है।
सबसे पहले 1260 को 15 से डिवाइड करोगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप करोगे। 1260 डिवाइड बाय 15, 15 8 120, 60 बचा 84, कितना आएगा 84। जब ये डिवाइड होगा तो 84 आएगा। आगे किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 84 डिवाइड बाय 7, आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। गॉट इट? क्लियर है सभी को? क्लियर है, डन है, आ रहा है समझ? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ब्रैकेट्स स्टार्ट नहीं हुई है, ये तो एक जनरल सी ब्रैकेट है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने, मैं आपको 60 सेकंड्स दे रहा हूं। न्यूमरेटर में है 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3 और डिनोमिनेटर में है 18 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 6। ट्राई कीजिए। 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3, डिनोमिनेटर में है 18 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 6। ट्राई कीजिए। यू हैव 60 सेकेंड्स इन टोटल। मैं सोच रहा हूं धुंधला क्यों दिख रहा है, स्पेक्स नहीं लगाया, स्पेक्स लगाना भूल गया था। चलिए, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। न्यूमरेटर में 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3 है, डिनोमिनेटर में 18 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 6। ध्यान दीजिएगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो अप कीजिए। 9 डिवाइड बाय 9 कितना होता है 1, 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। 18 डिवाइड बाय 18 कितना होता है 1, 1 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बिगिनर्स के लिए काम की चीज़ है। सबसे नीचे वाला जो होता है ना वो सबसे ऊपर जाता है और ये वाला हमेशा यहाँ पे आता है। तो ये कितना बन जाएगा 6/3 यानी 2। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, राइट? क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू सम बेटर क्वेश्चंस। यही तो सिखाना है, यही तो पेपर में आना है, इसी नहीं तो कंपटीशन क्रिएट करना है, इसी नहीं तो समझाना है कि डिवाइड, ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट का रूल कैसे चलता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड मास, गिव इट अ ट्राई। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। न्यूमरेटर में 1/3 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और डिनोमिनेटर में 1/3 डिवाइड बाय 1/3 ऑफ 1/3 है, -1/9 है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, आप निकाल सकते हो इसको। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में आप रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा। 1/3 डिवाइड बाय 1/3, सेम नंबर से डिवाइड होगा, 1 आएगा। फिर 1 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आएगा। क्लियर? ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में रूल के हिसाब से पहले ऑफ सॉल्व होगा, डिवाइड नहीं होगा, पहले ये सॉल्व होगा। 1/3 ऑफ 1/3 इज 1/9। 1/3 का 1/3, 1/3, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1/9। अब इतने पार्ट को सॉल्व करना है।
साइड पे जाके करिए। 1/3 डिवाइड बाय 1/9, यानी ये वाला, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा 9/3। कितना बन जाएगा? 9/3। 9/3 कट के कितना आएगा? 3। तो इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। आगे क्या पड़ा है? -1/9, वो बाद की बात। यहां तक क्लियर है? इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि न्यूमरेटर में पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले ऑफ होगा फिर डिवाइड होगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। अब ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहां आएगा, 1/9 माइनस 1/9, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्या क्वेश्चन था? एक बोर्ड मास का टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, सिर्फ रूल्स के बिहाफ पे। अभी मैंने ब्रैकेट्स की बात नहीं करी है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सिंबल्स की, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। अब मैं आ रहा हूं ब्रैकेट्स पे। क्लियर है रूल? राइट, क्लियर है रूल सभी को? राइट। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, ए का मतलब ऐड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, ओ का मतलब ऑफ। नाउ आई एम कमिंग टू ब्रैकेट्स। आई एम कमिंग टू ब्रैकेट्स। ब्रैकेट जनरली 4 तरह की होती है, पर मैं पहले 3 तरह की बात करूंगा। सुनना ध्यान से। दिस इज a round bracket, which we can say circle bracket, right? This is curly bracket and this is square bracket. ठीक, this is square bracket. According to rule, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक, वी का मतलब क्या होता है उसकी बात भी करूंगा, पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को डील करते हैं। ये कर्ली थोड़ी सी ऐसे होती है, ठीक है? तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस सो दैट वी कैन क्लियर बोर्ड मास फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। दिस वन इज सिंपल। सबसे पहले एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फिर राउंड ब्रैकेट आती है, कर्ली ब्रैकेट का यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है? आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क है। बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट को देखोगे और उस राउंड ब्रैकेट में सिंबल्स का रूल सेम चलेगा। 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 27। पहला स्टेप क्लियर है? बाकी कोई स्टेप नहीं मैंने यूज किया। अब 27 + 2 होगा तो 29 होगा। 29 के बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। अब 29 और 2 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो 31 होगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी सिंबल नहीं है तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 31 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा? 145 55। पर मेरा एक मानना है, ये क्वेश्चन ना ब्रैकेट्स को इतना अच्छा डिफाइन नहीं करेगा। हमें एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें ब्रैकेट्स की क्लैरिटी हो। वो क्वेश्चन है लाइक दिस वन, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, तो दिस वन इज मच बेटर देन द लास्ट वन। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में रखूंगा, ये भी कोशिश होगी क्लास में ही करवा दूं, पर पहले मैं थोड़ा ब्रैकेट्स को फॉलो अप कर रहा हूं, ध्यान देना। Yeah, this question will define board mass.
We have all the brackets now. We have square bracket, we have curly bracket, we have round bracket, right? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट. 2 + 2 4. 2 + 2 इज 4. अब 4 के बाहर कुछ भी नहीं पड़ा है, एक 2 पड़ा है, तो वो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा. 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी. तो ये आपके पास आ जाएगा -8. आपकी राउंड ब्रैकेट खत्म, कर्ली ब्रैकेट रहेगी -8. अब जैसे ही राउंड ब्रैकेट खत्म होती है आपकी कर्ली ब्रैकेट आ जाती है. कर्ली ब्रैकेट में कोई भी सिंबल नहीं है. 2 - 8, बस दो ही चीजें, माइनस का सिंबल है. 2 - 8 होता है -6. अब अगर आप ध्यान दो तो -6 कर्ली ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो एक तरह से 1 होता है. 1 - 6 -6 होगा. बट माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 2 + 6 आपके पास कर्ली ब्रैकेट खत्म, तो ये 8 आ जाएगा. अब 2 - 8 आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -6. 2 - 8 आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -6. -6 आपका फाइनल आंसर होगा. उससे आप सारे रूल्स इस क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं. पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट. मेरे पास और बेहतर क्वेश्चंस भी हैं, पर मैं एक बार आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं. मेरे पास एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो बोर्ड मास को डिफाइन करेगा. इससे आपकी सारी ब्रैकेट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी. दिस वन ऑफ द क्लासी क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड मास, टॉप क्लास क्वेश्चन है, आपको काफी अच्छे लेवल पे लेके जाएगा. तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड मास राइट नाउ. 25 - 5 square bracket, then 2 + 3 curly bracket, then 2 - 2 round bracket, 5 - 3 + 5 curly bracket close, -7 square bracket close, and in the end divide by 4. तो क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, गलती होने का समटाइम्स चांस भी होगा. हो सकता है इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम देना पड़े, बट आपका लेवल बनेगा यहां से. तो लेट्स स्टार्ट. फाइनल आंसर. तो कई तरह के आंसर्स आएंगे, एक बार हम इसको वर्क करते हैं. देखिए जरा, सबसे पहले मैं इसको लिख ही देता हूं, क्योंकि मैं ऊपर करूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी. 25 - 5 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 2 + 3 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 2 - 2 5 - 3 + 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, -10 डिवाइड बाय 4. ये पूरा एक क्वेश्चन. ठीक, सबसे पहले आप जाओगे राउंड ब्रैकेट में, सर्कल ब्रैकेट बोलते हैं जिसको.
5 माइनस 3 होगा 2। स्टेप बाय स्टेप पे नोट कर लीजिएगा। अब 2 के बाहर 2 पड़ा है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का था, साइन माइनस का था। अब आपकी राउंड ब्रैकेट समाप्त हो जाती है। आपको इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी। आपकी राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाती है, लेकिन करली ब्रैकेट में 2 प्लस का है, 2 और 5 होता है 7, 2 और 5 होता है 7, 7 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 3, 7 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 3। अब करली ब्रैकेट में बाहर 3 पड़ा है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और करली ब्रैकेट हो जाएगी खत्म। ठीक। अब 2 प्लस 9 कितना होता है, 2 प्लस 9 होता है 11, 11 में से 10 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 1। यहां तक सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसके बाद समझने वाला प्रोजेक्ट है। एक बिगिनर के लिए ये चीज बहुत ही काम की है, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व करके आया अंदर 1, तो क्वेश्चन था 25 माइनस 5, फिर अंदर सारा सॉल्व किया तो 1 आया, बाहर डिवाइड पड़ा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, मैंने अक्सर फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों को ये क्वेश्चन डालते देखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कुछ टीचर्स कुछ बताते हैं, कुछ टीचर्स कुछ बताते हैं कि अब सवाल ये होगा कि पहले 1 5 से मल्टीप्लाई होगा या पहले 1 4 से डिवाइड होगा। आंसर सेम आएगा। कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट हो जाती है, बट हर स्कूल में अलग अलग बताया गया। कुछ में ये बताया गया, कुछ टीचर्स कहते हैं पहले डिवाइड होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा, गूगल कहीं पे कहता है डिवाइड होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वैसे एग्जामिनर ऐसा गड़बड़ करेगा नहीं, वो एक प्रॉपर आपको देगा कि आप प्रॉपर पता कर पाओ, ताकि जैसे इस क्वेश्चन को चाहे पहले डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही रहेगा, तो रूल को खराब नहीं करेगा। बट फिर भी एक परफेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ बच्चों। ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, पर मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे डिवाइड पड़ा था, राइट, राइट हैंड साइड पे डिवाइड पड़ा था। तो मेरा टीचर कहता है पहले डिवाइड होना चाहिए। हालांकि आंसर में अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया आंसर फर्क नहीं डालेगा, बट मेरा टीचर कहता है नो डाउट ब्रैकेट तभी खुलेगी जब 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पर उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 इंटू 1 लिख दिया। डिवाइड बाय 4 है तो पहले ये डिवाइड होगा, 1 जब 4 से डिवाइड होगा तो 0.25 आएगा, ठीक है, ये माइनस था। 1 जब 4 से डिवाइड होगा, और 5 इंटू 1.25 कितना होता है, 5 इंटू 1.25, 5 इंटू 0.25 कितना होता है 1.25। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 23.75। तो रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा, देन डेफिनेटली ब्रैकेट खुलती है तो मल्टीप्लाई होता है। पर पहला क्वेश्चन ऐसा था जहां पे आगे डिवाइड पड़ा था, तो पहले डिवाइड करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर लास्ट में माइनस करोगे, तो दैट इज 1.25 जो है माइनस हो जाएगा। ये कहां से आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। ये कहां से आया 0.25, 1 को 4 से डिवाइड करके। क्लियर, क्लियर, डन एवरीवन, डन एवरीवन। एक छोटी सी चीज बोर्ड मार्क्स के लिए मैंने और बतानी है, पर एक क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 18 इंटू 2 36 प्लस 3 कितना होता है 39। देन करली ब्रैकेट है। अब 2 इंटू 39 कितना होता है 78, 78 प्लस 3 कितना होता है 81। ठीक। अब 6 इंटू
6 के बाद तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर हो। 81 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 40.5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 इंटू 40.5। इसमें थोड़े ऑप्शन गड़बड़ हैं, नन ऑफ दिस आंसर होगा। आंसर विल बी 243। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? आई होप आपको बोर्ड मास क्लियर है मेरे इस सेशन के थ्रू। मैं मानता हूं ये एक छोटी सी चीज है, बट रूल को अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। एक छोटी सी बात पेंडिंग है अभी, ये वी क्या होता है बच्चों? वी होता है इस तरह से एक लाइन होती है, ये बार नहीं होती। बार आपको पढ़ाऊंगा, बार तो बार का मतलब रेपिटेशन होता है। इसमें काफी सारे नंबर्स होंगे, इसके अंदर सिंबल्स भी होंगे। ये एक तरह से ब्रैकेट होती है, और ये वो ब्रैकेट होती है जो सारी ब्रैकेट से पहले सॉल्व करनी होती है। आई रिपीट, ये एक तरह से ब्रैकेट होती है, और ये वो ब्रैकेट होती है जो सारी ब्रैकेट से पहले सॉल्व करनी होती है। दिस इज वर्नैकुलम। ठीक है, जैसे इस तरह से होगा, अंदर सिंबल्स भी होंगे, तो रूल वही फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। इसको ब्रैकेट में ले लेना अगर लाइन लगी हो, और इस ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व करनी है। ये ब्रैकेट बहुत रेयर यूज होती है कंपटीशन में, बट रूल में है तो बता रहा हूं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमें वर्नैकुलम का भी कंटेंट दिखा दे। ये वन, दिस वन ना, वर्नैकुलम। आई वांट अ क्वेश्चन ऑफ वर्नैकुलम। ये रहा। बोर्ड मास में मैं और क्वेश्चंस भी कराऊंगा फ्रैक्शनल्स में, बट फिलहाल वर्नैकुलम का एक अच्छा क्वेश्चन है। ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन बार नहीं है, ये लाइन एक तरह से एक ब्रैकेट है, और ये वो ब्रैकेट है जो इस ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होगी। तो लेट मी डिस्कस। सबसे पहले 7 माइनस 8 माइनस 5 कितना होता है 3। 8 माइनस 5 कितना होता है 3। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नाउ सेवन माइनस 3 कितना होता है 4। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 8। बाकी सब वैसे ही रहेगा। 5 माइनस 14, तो 18 माइनस माइनस 9, तो प्लस 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 27। ये वर्नैकुलम कुछ नहीं है, एक लाइन लगी होगी, उसके अंदर काफी सारे नंबर्स होंगे या सिंबल्स भी होंगे, उसको ब्रैकेट में ले लेना, और ये सोच लेना ये वो ब्रैकेट है जो सारी ब्रैकेट से पहले सॉल्व होगी। तो ये छोटा सा आपका बोर्ड मास है। कुछ क्वेश्चंस हम ऐड कर देंगे Q&A में, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस लाइक। ठीक है, तो वो हम ऐड कर देंगे, लिंक भी शेयर कर देंगे। बट फिलहाल आपको बोर्ड मास के रूल सिखाए मैंने। सबसे पहले सिंबल्स में ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास में बी इज ब्रैकेट, बट ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बट सबसे पहले होती है वर्नैकुलम। राइट, तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, सो दैट हम इनको और बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो मैं आने वाले सेशंस में थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और हम एक नया कंटेंट, नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे पावर्स का। बोर्ड मास के लिए इतना ही बच्चों। नो डाउट ये आप सभी को आता था, मान सकता हूं मैं, काफ़ी बच्चों को आता होगा, बट ज़रूरी है बोर्ड मास में एक बार सिखाना। थैंक यू सो मच।